बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आपका पेज नंबर 192 पे 7.2 थी और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे क्रॉस लगा लेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं आता बोर्ड में तो ये वाला हम नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद हमने जो आज अगला पेज नंबर 193 पे हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो वो हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि आज हमने पढ़ना है कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर। क्या पढ़ना है हमने आज? कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रेंट क्या होता है एंड सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले जो उन्होंने हमें कॉन्ग्रेंट बताया है, द वर्ड कॉन्ग्रेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन मीनिंग टुगेदर, ठीक है। एग्री टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव द सेम साइज एंड शेप्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी जिसका साइज भी और शेप भी बराबर हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। नीचे देखें तो ये लाइंस हैं ए बी, ये 5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये शेप यानी ये लाइन की शेप ही है, सीधी है, और साइज़ यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आगे आएगी, वो मैं आपको बताऊंगी। बस आपको ये पता करना है कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं, जो देखने में भी एक सही सेम होती हैं और उनकी मेजरमेंट्स भी सेम होती है। इसी तरह नीचे आप देखेंगे तो ये एंगल्स हैं, एंगल्स आपको दिया हुआ है 50 डिग्री और ये भी एंगल 50 डिग्री है, तो ये आपस में एंगल्स कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे क्योंकि ये भी 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, तो सेम है साइज़ भी, और आप देखेंगे तो शेप भी सेम है। शेप और साइज़ जो है वो एक जैसा होगा तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं, यानी शेप भी सही एक ही तरह की बन रही है और साइज़ भी उनका सेम है 50-50, तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। ठीक हो गया, जो सेम साइज़ और शेप की होंगी उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर्स, सेम साइज़ एंड सेम शेप्स। ठीक हो गया, ये हो गया कॉन्ग्रेंट फिगर्स। अब आप अगले पेज पर टर्न करें तो अगले पेज पे ये आपको ट्रायंगल्स दिखाई हुई हैं, ट्रायंगल्स हुज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रेंट एंड कॉन्ग्रेंट एंगल्स। अब आप देखें यहाँ पे एक लाइन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने यानी ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी ई है, उसके सामने वाली एक डैश लगी हुई, तो ये आपस में मेजरमेंट में बराबर है, उनका लगाने का मकसद ये है। फिर बी सी और ई एफ बराबर है, फिर ए सी और डी एफ बराबर है, तो इसको हम कहते हैं ये कॉन्ग्रेंट्स हैं। इसी तरह यहाँ से अंदर से एंगल देखें तो ये डी पे एक लाइन लगी हुई, यहाँ ए पे भी एक लाइन है, तो ए एंगल जो है डी एंगल के बराबर है। यहाँ दो लाइंस लगी हुई हैं, बी एंगल ई एंगल के बराबर है, तो ये उन्होंने लिखा हुआ है ए बी, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रेंट का। इक्वल के ऊपर एक ये वेवी लाइन है, इक्वल का निशान है और उसके ऊपर एक वेवी लाइन है, तो इसको हम कॉन्ग्रेंट सिंबल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट सिंबल। ए बी जो है, ये ए बी साइड जो है वो डी ई के कॉन्ग्रेंट है, यानी शेप में भी एक जैसी हैं और मेजरमेंट में भी एक जैसी हैं, शेप और साइज़ में एक जैसी। इसी तरह ए सी यानी आपका बी सी कॉन्ग्रेंट टू ई एफ, फिर ए सी कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और ऑटोमेटिकली एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। इन सब के इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये इक्वल भी है और कॉन्ग्रेंट भी है, और इसलिए ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है, यानी ये साइज़ में और शेप में सेम है। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं ना, उसमें या तो आप दो साइड्स और एक एंगल, या तीनों साइड या तीनों एंगल्स ये आपके अगर बराबर हो जाए तो ट्रायंगल्स साइज़ में भी और शेप में भी सेम होती हैं, वो इसे हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं कि वो मेजरमेंट के हिसाब से भी और देखने में भी प्रोपोर्शनली भी सेम साइज़ की हैं। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द कॉन्ग्रेंट फिगर्स। ये नीचे बहुत सारी आपके सामने कॉन्ग्रेंट फिगर्स की ही एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है, या उन्होंने आपको बताया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ें तो ये क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है टू पॉलीगॉन्स हुज वर्टिसेस कैन बी पेयर्ड सो दैट द corresponding angles and sides are congruent polygons। polygons मैंने आपको बताया हुआ है क्या है, एक क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, जिसके कॉर्नर्स होते हैं, वो पॉलीगॉन होती है। अब उसमें 3 कॉर्नर्स वाली भी आती है, 4 कॉर्नर्स वाली भी आती है, और जो क्लोज्ड फिगर होती है और वो कॉर्नर्स वाली होती है, इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं।
तो ये 3 कॉर्नर्स वाली, ये 4 कॉर्नर्स वाली, ये भी 4 कॉर्नर्स वाली, ये सब उन्होंने लाइंस लगा के आपको बताया हुआ है कि ये कैसे कैसे साइज़ में भी और शेप में भी, देखने में भी सेम लग रही हैं और इसकी मेजरमेंट भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रेंट है। क्लियर होगी। अब आ जाते हैं सिमिलर पे। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? इन द पॉलीगॉन्स, यानी पॉलीगॉन्स हैं, मैंने आपको बताया कि पॉलीगॉन्स क्या होती हैं? क्लोज्ड फिगर जिनके कॉर्नर्स होते हैं, दे हैव कॉर्नर्स। इन द पॉलीगॉन्स बिलो द नंबर्स ऑफ ईच पेयर आर सिमिलर। ये आपको उन्होंने कहा, ये पेयर्स बना के आपको शक्ल सिखाई, ये सब सिमिलर है। अब ये क्यों सिमिलर हैं, इसकी डेफिनेशन देखें। सिमिलर पॉलीगॉन आर पॉलीगॉन्स which have the corresponding angles equal and their corresponding sides in a proportion। यानी उन्होंने कहा corresponding angles equal होते हैं and their corresponding sides are proportion का मतलब है कि अगर जिस रेशो से अगर वो 2 सेंटीमीटर है और दूसरी आपने शेप बना ली है डबल करके, 2 का डबल करके मेजरमेंट को डबल कर दिया, 4 कर दिया, तो वो प्रोपोर्शनली तो बड़ी बन गई है साइज़ में। पहले वो 2 सेंटीमीटर की थी, जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और ये उसका डबल कर ले तो ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो प्रोपोर्शनल साइड्स मतलब जितना इसको सिर्फ मेजरमेंट 2 है और इसको डबल करके ये बना दिए, तो ये देखने में सिमिलर है लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से ये सेम नहीं है। और प्रोपोर्शनली इसको इंक्रीज़ किया, यानी अगर ये 2 का डबल किया है या ट्रिपल किया है तो इस लिहाज से उसको प्रोपोर्शनली सेम किया, तो ये सिमिलर है। सिमिलर में क्या ज़रूरी है, आपको उन्होंने बताया है कि विच हैव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन अ प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया कि कभी डबल ट्रिपल इस तरह। रिमेंबर दैट बोथ कंडीशन मस्ट बी एग्जिस्ट। ये दोनों यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन अ प्रोपोर्शन, अगर ये दो शराइत पूरी होती हैं तो ये सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। यानी आप देखें ना, स्क्वायर का साइज़ छोटा है लेकिन इनके एंगल सेम है 90। अब यहाँ पर देखें तो ये फॉर एग्जांपल ये 60 का एंगल है तो इधर भी वो 60 का ही एंगल है, लेकिन उस साइड उसकी प्रोपोर्शन है। ठीक है, ऐसे ही है ना, वो साइड के तौर पे वो प्रोपोर्शनली साइज मेयर में छोटी है, एंगल सेम है। तो उन्होंने ये लिखा है कि एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर कॉरस्पॉन्डिंग इन अ प्रोपोर्शन। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उसका मेजरमेंट प्रोपोर्शनली डिफरेंट है। तो ये अगर दोनों शर्तें दे रिमेंबर दैट बोथ कंडीशन मस्ट बी एग्जिस्ट ये करेगी तो तभी वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। ठीक हो गया, ये सिमिलर की आप डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। और अब अगले पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 196 पे। अच्छा जी, अब हमने सिमिलर की जो डेफिनेशन कर ली, कॉन्ग्रेंट की नहीं मैंने आपको करवाई थी, ये अब आई है। द ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव द सेम साइज एंड शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंसी इज दिस। ये इसकी कॉन्ग्रेंट की क्या है, डेफिनेशन है। अब उसके बाद आ जाए प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ये तो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर फिगर की डेफिनेशन आती है। अब ये जो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंसी है ये समटाइम आपको समरी में भी है, ये मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ से याद तो नहीं करनी लेकिन समरी में मैं आपको बताऊँगी कि उन्होंने लिख के बताया हुआ वैसे ही करना है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर आइडेंटिकल, कि वो कैसी होती हैं, देखने में आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसी होती हैं। इन ऑल रिस्पेक्ट दे हैव द सेम शेप्स एंड सेम साइज। जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स होगी उन्होंने कहा आइडेंटिकल होगी, बिल्कुल एक जैसी होंगी। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब ट्राइंगल्स के बारे में उन्होंने बताया कि वो कब कब कॉन्ग्रेंट होती हैं, मैंने आपको भी बताया था। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, यानी अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स मेजरमेंट में सेम है तो वो क्या है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। एस का मतलब है तीन साइड्स बराबर हैं दोनों ट्राइंगल्स की मेजरमेंट में। यानी एक ट्राइंगल आपने बनाई है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दूसरी ट्राइंगल भी सेम मेजरमेंट पे बनाई है तो एस यानी तीनों साइड्स बराबर है। टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर इन द सेम। एस यानी दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल। हमने ट्राइंगल्स बनाई थी ना, तो दो साइड्स और दरमियान का एंगल अगर बराबर होगा तो तब भी ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होगी, यानी कि वो शेप और साइज़ में इक्वल होंगी अगर उसकी दो साइड्स की मेजरमेंट और उन दो साइड्स के दरमियान का एंगल बराबर होगा। उसके बाद है जी हमारे पास अगली कंडीशन, टू एंगल्स
एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इंक्लूडेड एंगल्स आर इन द सेम। अगर अब दो एंगल्स हो जाए और साइड दरमियान वाली साइड, दो एंगल्स के दरमियान में जो साइड है, अब इधर ऊपर बताया था दो साइड्स के दरमियान में एंगल, यहाँ है दो एंगल्स के दरमियान में साइड जब बराबर होगी तो ट्राइंगल्स तब भी दो ट्राइंगल्स तो तब भी ट्राइंगल्स क्या होंगी, वो कॉन्ग्रेंट होंगी। लास्ट कंडीशन है द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन पेयर ऑफ अनदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम इन द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल दोनों में सेम होगा, हाइपोटेन्यूज सेम होगा और साइड, तो ये आपकी कॉन्ग्रेंट राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। आर एच एस का मतलब है, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेन्यूज और एस मतलब साइड्स, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंसी सर्कल्स में कैसी होती है, सर्कल्स विच हैव कॉन्ग्रेंट, सर्कल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे, रेडियाई आर कॉन्ग्रेंट। रेडिया क्या होता है, रेडियस, यानी कि 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करेंगे, उनका रेडियस जो आर है वो आर कॉन्ग्रेंट। टू एंगल्स विच हैव द सेम मेयर आर कॉन्ग्रेंट, यानी दो एंगल कब बराबर होंगे, जैसे पीछे देखा था 50-50 बराबर थे, हैव द सेम मेयर ऑफ द सेम मेयर, एक जैसे मेयर के होंगे तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर होगी बात। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे 7.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी आपने डेफिनेशंस लर्न करनी है और इसके आज का जो काम होगा वो डेफिनेशन लर्न का है। ओके जी, क्लास देखिए एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन बुक पे ही हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा टेल वेदर और नॉट फिगर्स क्वेश्चन 1 से 3 तक सिमिलर हैं कि नहीं है। आपने जस्ट बताना है जैसा ऑल स्क्वायर्स वो सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, येस ऑल स्क्वायर्स जो होंगे वो सिमिलर्स होंगे। ऑल रेक्टेंगल्स नो, ये सिमिलर नहीं होंगे। क्यों, सिमिलर की कंडीशन क्या हमने पढ़ी थी कि एंगल सेम होने चाहिए और साइड के दरमियान में प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो एंगल्स तो दोनों रेक्टेंगल्स के सेम होते हैं, जिस तरह ये सेम होते हैं रेक्टेंगल्स के ना, तो लेकिन विथ और लेंथ में वो प्रोपोर्शन नहीं आती। सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो आपने ये 4 कर लिया और यहाँ पर अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे उसका डबल ना किया, यहाँ 2 ही रहने दिया। यानी प्रोपोर्शनली एक चीज़ को इंक्रीज़ उस तरह नहीं किया गया जिस तरह दूसरी चीज़ पे कहते हैं। जिस तरह हम एक केक बनाते हैं तो केक अगर आप 2 अंडे लेके बनाते हैं और उसमें आप 2 अंडों में 1 कप मैदा डलता है, इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ रेशो बढ़ा दें 4 अंडे कर दे तो 4 अंडों में 2 कप मैदा डलेगा। यानी एक प्रोपोर्शनल किया ना, एक रेशो को इस तरह किया कि अगर हमने उसको डबल किया, पहले 2 अंडे थे फिर 4 अंडे कर लिए, डबल किया तो एक ख़ास उसकी रेशो से उसको डबल कर लिया तो उसके अकॉर्डिंगली मैदा भी डबल हो गया। तो इसके लिए भी प्रोपोर्शनल साइड का मतलब भी यही होता है। तो रेक्टेंगल्स जो होती हैं उसमें प्रोपोर्शनल एंगल्स तो 90 डिग्री के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये 2 है और ये 4 ले ली लेकिन ब्रेथ उस हिसाब से आपने नहीं ली तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिमिलर हों। तो सिमिलर की इसमें जो साइड्स की जो प्रोपोर्शन है वो फुलफ़िल नहीं करता, रेक्टेंगल में साइड्स का प्रोपोर्शन फुलफ़िल नहीं करता, एंगल्स तो सेम होते हैं तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है। हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, ये कैसी होती है, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो आपके जिसके 6 कॉर्नर्स हो जाए तो वो आप अगर बना के देखें ऐसे कुछ बनती है हेक्सागोन। 1 2 3 ये 4 5 3 4 5 6, 1 मिनट, एक कॉर्नर गलत बना है, इसको ठीक करते हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट हेक्सागोन इस शेप की होती है तो इसमें भी जब आप दूसरी बनाएंगे तो उसका भी प्रोपोर्शन सेम होगा क्योंकि यहाँ से ये स्लांटिंग होती है, ये एंगल्स इनके सेम होते हैं तो एंगल्स तो सेम आते हैं और फिर ये मेजरमेंट भी सेम ही बनती है क्योंकि ये अगर मेजरमेंट में सेम ना बनाए ना तो इसकी शेप नहीं आती। यानी अगर आप इसको डबल करें, अगली जो आप इसकी सिमिलर फिगर छोटी फॉर्म में बनाएंगे, अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पर आपको छोटा करना है तो उसको कम करना है तो 1 सेंटीमीटर लेके बना लिया। तो ये और इसके एंगल्स शुड बी सेम क्योंकि दोनों साइड पे सेम होंगे तो एंगल्स भी उसी हिसाब से सेम होंगे। तो इसमें ये एंगल्स और साइड की प्रोपोर्शन फुलफ़िल करती है, इसलिए रेगुलर हेक्सागोन के लिए आप लिखेंगे कि येस ये सिमिलर है। ठीक हो गया, येस का मतलब सिमिलर है, नो रेक्टेंगल्स का मैंने बता दिया। फिर आगे उन्होंने बताया 2 रेक्टेंगल्स विद साइड 8 12 एंड 10 एंड 15। अब उन्होंने इसमें हमें साइड्स के बारे में बता दिया है, ठीक है।
तो जब ऐसे बता दिया जाए तो ये जी क्वेश्चन 2 पे हम पढ़ रहे थे 2 रेक्टेंगल्स विद साइड 8, 12, 10 एंड 15 ये सिमिलर होंगी कि नहीं होंगी। अभी मैंने ऊपर बताया था कि ऑल रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होती। ऑल का मतलब सारी की सारी एक जैसी नहीं सिमिलर नहीं बन सकती, इसलिए इसके साथ नो लिखा। अब यहाँ पर हमें मेजरमेंट दे दी है, जब हमें मेजरमेंट दे दी जाए तो फिर हम उसका प्रोपोर्शन आप कर सकते हैं। 8 और 12 है तो यहाँ बढ़ा के 10 और 15 कर दिए। तो अब उन्होंने ये प्रोपोर्शनली साइड्स के बारे में ख़ास मेजरमेंट दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पर यस लिखेंगे। सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते, लेकिन अगर आपको मेजरमेंट्स उन्होंने बता दी हो तो तब वो सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2 रम्बसेस विच एंगल्स इज़ 55 एंड 125 डिग्री। रम्बसेस बनानी है 55 डिग्री और 125, 2 रम्बसेस। अब दोनों ही एक ही तरह के एंगल्स बनानी है। रम्बसेस कैसी होती है, ये काइट की तरह की होती है और इसमें 2 एंगल्स एक्यूट होते हैं यानी 55 डिग्री और 2 एब्ट्यूज होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 रम्बसेस बनानी ही सेम मेजरमेंट की हैं, तो इसी तरह बनानी है, तो ये सिमिलर है, तो इसका आपने लिख लेना है दिस इज़ यस। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉन्ग्रेंट पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपको 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं। उन्होंने आपको कहा है कि जिस तरह यहाँ 1 लाइन लगाई हुई है तो यहाँ भी 1 लाइन लगी हुई है, तो ये आपने बताना है कि डी ई जो है वो कॉन्ग्रेंट है ए बी के। ये ए लिखा है और ये बी लिखा है, तो डी इज़ बुक पे ही लिख लें डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए बी। फिर उसके बाद आप 2 लाइनें देखें तो ई और एफ है और यहाँ पर क्या है बी एंड सी है। ठीक है, 2 लाइनें इधर लगी हुई हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों मेजरमेंट में बराबर हैं, तो ई एफ इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी सी। फिर एंगल को देख लें, ये 2 लाइंस लगी हुई है, एंगल ई और एंगल बी, तो एंगल ई और एंगल बी भी कॉन्ग्रेंट का सिंबल लगाया हुआ है हमने। फिर एंगल डी और एंगल आपका ये ए जो है ये बराबर है एंगल ए और एंगल डी। फिर एंगल एफ और एंगल सी आपस में कॉन्ग्रेंट है और नीचे 3 लाइंस लगी हुई थी डी एफ और ए सी जो है ये भी 3 लाइनें हैं, तो ये भी कॉन्ग्रेंट है। ये सारे कॉन्ग्रेंट है, तो इन्होंने कहा यही आप बताएं कि व्हाट आर द कॉन्ग्रेंट पेयर्स। कॉन्ग्रेंट पेयर्स कौन कौन से, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ऐसे ही है, ट्राइंगल्स की 3 साइड तीनों कॉन्ग्रेंट्स हैं, इनको कंपैरिजन करें और इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं, उन्होंने हमें निशान लगा के बताए हुए। तो उन्होंने यही कहा था व्हाट आर द कॉन्ग्रेंट पेयर्स, ये पेयर्स लिखने थे ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग। हो गया स्टूडेंट्स, या बुक पे कर लेंगे। पेयर्स बनाने साइड्स के हिसाब से आप ऊपर लाइन लगाएंगे, एंगल्स को कर रहे हैं तो एंगल का सिंबल लगाएंगे। आगे आ जाते हैं, आर ऑल सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट्स। क्या सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट होती है, एक्सप्लेन वाई। सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होती, सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होती। अब जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल्स थी, ये देखें ट्राइंगल, ये इनके एंगल सेम थे लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनली डिफरेंट है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा है सवाल में आर ऑल सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट, एक्सप्लेन वाई। हम लिखेंगे नो, नहीं होती, सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होती। नो ऑल सिमिलर्स जो होती हैं सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर लिख लें, नो ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट बिकॉज, क्यों, बिकॉज देयर मेजरमेंट्स आर डिफरेंट। क्योंकि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उनकी मेजरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, वो इसलिए सारी की सारी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट्स लिख लें, आई रिपीटेड, नो ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट बिकॉज देयर मेजरमेंट्स आर डिफरेंट। अगला सवाल है हमारा, अगला लास्ट हम ये कर रहे हैं, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आर ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर, एक्सप्लेन वाई। कि सारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो होती हैं वो सिमिलर होती है, जिस तरह ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं
तो ये सिमिलर हैं ऑब्वियसली। कॉन्ग्रेंट तो सिमिलर होती है क्योंकि उसमें मेजरमेंट और एंगल सेम होते हैं। तो सिमिलर की शर्त ही ये है कि आपका एंगल्स और जो साइड साइड मेजरमेंट है उसका प्रोपोर्शन तो वो ये सेम होती हैं, तो इसलिए ये ऑल जो हैं आपकी कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो होती हैं, येस ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, कि ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो होती हैं आर सिमिलर, ये ऊपर ही आपके ये दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं, ये सिमिलर भी कहलाएंगी। ठीक है, क्यों, उसके लिए आपने लिखना है बिकॉज देयर साइज एंड शेप्स आर सेम, बिकॉज देयर साइज और शेप आर सेम, इसलिए वो सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंट भी है। तो इसलिए ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर और ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो ये आंसर्स लिख लीजिएगा। आज के इतना ही है, मैं डायरी में बता देती हूँ कि आपने क्या करना है प्रैक्टिस में।